Hello, Assalamu alaikum, सत श्री अकाल, welcome to another episode of the Super Bowl guys. हमजा एंड सनी भाईजान कैसे हैं? ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। खैर बारे खैर मार सर ठीक है। बहुत खैर मुबारक उदो कल कहना ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ उम्मीद है कि अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमजा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फटाफट एक गल दसदा। जी जी आपको याद है मैंने आपको 2 दिन पहले क्या कहा था कि पाकिस्तान नंबर 2 पे फिनिश करेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल क्योंकि इन्हें मिलेगी न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड है ना, बहुत अच्छा है। वो ऐसा है 10 आउट ऑफ 10 है, और न्यूजीलैंड इनके सामने चौक कर जाता है और इंडिया न्यूजीलैंड से चौक कर जाता है। आप जितने भी वर्ल्ड कप देखें न्यूजीलैंड ने इंडिया को बाहर किया है और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बाहर किया है। मैं ये नहीं कहता कि अब ये अच्छा हो गया, अब इंडिया इंग्लैंड से खेलेगा। प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड की टीम ऑन दे डे वो ऑस्ट्रेलिया को भी थ्रैश कर सकती है और इंडिया को भी थ्रैश कर सकती है। अगर इंडिया आगे जाना चाहता है ना तो उन्हें वही करना पड़ेगा जो पाकिस्तान ने किया है। हमजा और सनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कह रहा हूँ गाइस, लाइक शेयर कमेंट हमारी वीडियोस पे करें जी। हम बहुत एफर्ट डालते हैं कमेंट्स के लिए थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, कमेंट्स कम हो रहे हैं। कोई नहीं, कमेंट्स भी आएंगे गाइस। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन को भी घंटी बजा दो। घंटा बजा दो यार, घंटी ना बजाओ, घंटा ही बजा दो। साडा नहीं, मतलब साडे चैनल का। हाँ जी हमारा नहीं हमारा नहीं भाई, हमारा नहीं। अच्छा 152 करना था भाई। हो गए तुम खुशी यार, एक जो टीम खाली हाथ आ गया। हलीम लेके आया मैं तेरे वास्ते, अब बस कर दे। तूने एक केक खिलाया है मुझे। टेस्को वाले अब देते नहीं है, वो बंद हो गया है। मैंने आपको आखिरी टुकड़ा दिल वाला अपना दे दिया और आप ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा दिल का हाँ। टुकड़ा। अच्छा अब मुझे ये बताएं फिर तो माफ है तू। कि न्यूजीलैंड वाले जो हैं उनके साथ पाकिस्तान, जब से उन्होंने पाकिस्तान से आने के लिए वो जो एक उन्होंने वो शुरली नहीं मारी थी कि आके नहीं कि हम नहीं खेलेंगे खेलेंगे, उसके बाद से पाकिस्तान जलीली वो न्यूजीलैंड जलीली होता आ रहा है पाकिस्तान से। क्योंकि आई थिंक वो एक हार होती है ना जलील, बिल्कुल। न्यूजीलैंड में भी जलील, दुबई में भी जलील, दुबई में भी जलील, इंग्लैंड में जलील, अभी फिर जलील। बिल्कुल। जलालत की एक हद होती है यार। न्यूजीलैंड जलालत हो गई। रुक जाओ भाई, न्यूजीलैंड बताते हैं, रुक जाओ बस। सबर करो। नहीं, पाकिस्तान वाले सब्र करो ना। हाँ। यार आप तो न्यूजीलैंड को मार ही देना चाहते हो। आप तो कहते हो कि क्रिकेट के नक्शे से उसका नाम ही खत्म हो जाए। ये तो गलत बात है, लेकिन सेमीफाइनल में यही है भाई, नॉकआउट स्टेजेस होती हैं ये। सनी 151 किया था न्यूजीलैंड ने आज, लेकिन जो पॉइंट वाली बात है ना वो है 12 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि अगर उन्होंने नहीं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दे डन वेल। नहीं लेकिन थोड़ी और बाउंड्रीज दो लगती छक्के तो जो है ना, मैं आपको हाँ। सीधी बात बताऊं, T20 में हमजा जो T20 है, जी जी आप 2 छक्कों से मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसी चौके चाहे आपके 20 हो, भी आपको मिनिमम 10 छक्के चाहिए एक नहीं टीम के अंदर, एक इनिंग्स के अंदर मिनिमम 10 छक्के चाहिए, क्योंकि वही जो 60 रन है ना 10 छक्कों के हमजा, वो 140 से 180 का रास्ता तय करता है बिल्कुल। और चेज करना 150। पाकिस्तान को ये पता था कि 2 अच्छे ओवर में अगर हम शुरू में 6 रन पर ओवर भी खेलें, हमें 2 ओवर चाहिए 150 हो जाएगा, क्योंकि 7.5 की रन रेट है। ठीक है, 10 में 70 रन भी बनाए हो तो आखिरी के 10 में 80 कोई रन नहीं होते। मतलब अगर आपकी विकेट ही नहीं गिरी या एक भी गिरी हो। पाकिस्तान ने पहले 6 ओवरों में 55 और पहले 10 ओवरों में पावर प्ले में ही पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और बाबर और रिजवान की जो एक इनिंग्स जो काफी टाइम से नहीं है, जो फेलियर चल रहा था। एक तो उनको पिच उनकी मर्जी की मिली, सिडनी की थी ना, ये वही पिच मिली है इनको जैसी ये पिच लाइक करते हैं। एशियन स्टाइल को सूट करती है, बैटिंग स्टाइल को सूट करती है। और फाइनल तो मुझे जहां तक पता है वो है शायद एडिलेड में या एससीजी में, एमसीजी में। अच्छा अब इंडिया अगर इंडिया कल जीतता है, जो कि कुछ कह नहीं सकते, नहीं चलो देखते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल बात करूंगा, ठीक है। आप दिल से चाहते हैं ऐसा हो, मैं भी चाहता हूं कि मेरी टीम जीते, लेकिन मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं ज़्यादा खुशियां इसलिए नहीं मनाना चाहता क्योंकि मेरी टीम भी मैच जीती नहीं है। बिल्कुल जीतेगी फिर बात करेंगे, उसके बाद भी खुशियां लिमिटेड ही होती हैं, क्योंकि इतना आगे जाने होता है कि फाइनल भी हारते हैं तो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ फेयर क्रिकेट हो, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस हुए हैं जिसको देख के बंदा कहता है यार ये फेयर नहीं हो रहा, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप फेयर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ बिग लूप होल। ठीक है, कोई ब्लैक एरा है जो अंपायर कवर नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जैसे प्लेयर्स की मीटिंग होती है ना मैच के बाद, अंपायर्स की भी होनी चाहिए, और वो भी बैठ के एनालाइज करें कि यार अगर हम ऐसे करते तो आराम से ये चीज़ पता लग सकती है। क्योंकि आज रिजवान का एक नो बॉल जो मुझे लगी, नो बॉल मैंने खेली है या देखी है, वो इतने लंबे नहीं है, वो इतना लंबा नहीं है। That was a no ball according to me. सनी अगर आपने हाईलाइट देखी, क्योंकि आप थोड़े बिजी थे,
तो जब आप हाईलाइट देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि वो नो बॉल थी या नहीं, बट बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज अ नो बॉल। अच्छा, मैं कुछ अपने दोस्तों को से एक बात शेयर करना चाहता हूँ हमजा, जी जी। जो हमें देखते हैं, जैसे हमाद भाई भी हो गए, वो भी नो बॉल की कंट्रोवर्सी पे आपको पता है पूरे पाकिस्तान की टीम कह चुकी है वो नो बॉल थी, लेकिन वो आज भी उधर ही उसी बर्फ़ की सील पे बैठे हैं और ठंडे हुए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छा, ठंडे हो गए? बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे, ठंडा करना पड़ा है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करता हूँ। आपने ये बोला कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट फेयर होनी चाहिए थी, ये ऐसा होना चाहिए था। ऐसे तो जो शकीब का आउट था ना, वो तो ब्लैक एंड वाइट ही सामने था, ठीक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान की क्या गलती? अंपायर। अंपायर ने आउट दे दिया भाई। मैं यही चीज़ें आगे से कह रहा हूँ कि अगर अंपायर ने नो बॉल दे दी है, ठीक है, तो क्या कोई भी बैट्समैन जो होता है ना, जब उसको लगता है वेस्ट हाइट पे बॉल है, ऑटोमेटिकली वो लेग अंपायर की तरफ देखता है। रिजवान ने भी देखा लेकिन नहीं और दी। देखा कि नहीं, देखा। ये कोई कोहली करे, शर्मा करे, रिजवान करे, बाबर करे, ये नहीं होता उस बैट्समैन ने किया तो इसलिए हो गया। ये फैक्ट है। अगर मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे अगर फील हुआ कि भाई वेस्ट लाइन से ऊपर है, तो मैं अंपायर की तरफ देखूंगा, क्योंकि जब बॉलर अपील करता है तो वो कहाँ देखता है? वो कीपर अंपायर की तरफ तो नहीं देख रहा होता ना, अंपायर वो को भी अंपायर की तरफ देखता है, तो बैट्समैन भी अंपायर की तरफ देखता है। बिल्कुल। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते नहीं है कि हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो है ही नहीं। लेकिन अंपायरिंग की बात की, इतनी रद्दी अंपायरिंग। वर्ल्ड कप में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है ना क्लीन, जैसे आप कहते हैं ना हमारे बैट्समैन की क्लीन परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हमारे बॉलर्स की क्लीन परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर क्रिकेट भी क्लीन होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ अंपायर नहीं, थर्ड अंपायर भी गलत तीन डिसीजन दे चार रहे हैं। मैच ऐसे हुए हैं हमजा, जिसमें मैंने कहा रियली थर्ड अंपायर तक आउट दे रहे हैं। आउट दे रहे हैं। चलो ठीक है, अंपायर ने तो गलती दे दी। आप यकीन करें, शकीब वाला काम तो ऐसे था जैसे उसको मोहम्मदुल्लाह की हाई लगी हो कि तूने मुझे टीम से बाहर किया है, तू आउट हो नहीं भी होगा तो भी आउट हो जाएगा। और वही हुआ। और वो 20 रन बच गए पाकिस्तान को, क्योंकि शकीब जैसा भी है, चाहे है First मच्छी ball- बेचने वाला, लेकिन क्या स्कोर क्या कर क्या बेचने वाला? मच्छियाँ, लेकिन स्कोर कर जाता वो। 1 पाउंड फिश सिर्फ बैटिंग ही नहीं करती, 1 पाउंड फिश थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी दे जाती उस दिन। फर्स्ट बॉल डक हो गया था वो। जी, तो वो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ, वो क्या कहते हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो शकीब हाँ। साहब आपका दिन नहीं था वो, तो बिल्कुल। उस दिन आप गधा पहलवान नहीं बन सका। मतलब मच्छी वाला, गधा, और क्या बाकी है? ये चिड़ियाघर खोल दें, हैं जाओगे आप, टिकट कटवाओगे वहाँ की? भैया जी? भैया जी स्माइल। अब शकीब स्माइल तो नहीं कर सकता। अरे वो वैसे ही डरपोक बंदा, मैच से पहले कह रहा था इंडिया से जीतने से पहले ही। हाँ। क्या स्टेटमेंट था उसका? उसका था हम कि तो हम जीत नहीं सकते, हम हम तो यहाँ जीत पे- ही नहीं सकते। हम यहाँ लानत पे- है, हाँ। लानत है। जिम्बाब्वे जैसी टीम भी कह रही है हम जीतने आए हैं, और बांग्लादेश की टीम 97 से खेल रही है। और लानत है अगर आप 25 साल बाद भी ये कह रहे हो कि हम तो बस आ गए हैं कंपटीशन में, वो जस्ट है यार। अभी जस्ट है क्योंकि आईसीसी ने कहा आना पड़ेगा। वही बात हुई ना। तो भाई क्यों होंडे है, मैं पूछ रहा हूँ हो की रहा है। चले, ये तो पाकिस्तान गिरते पड़ते जिस तरह भी बोले, मतलब वो आपने एक वर्ड बोला था, जो पाकिस्तान जो पहुंचा है सेमीफाइनल में, आपने एक वर्ड यूज़ किया था जो काफ़ी बंदों को पसंद आया था, वो था कुदरत का करिश्मा, ऐसा कुछ? कुदरत का निज़ाम। कुदरत का निज़ाम। तो कुदरत के निज़ाम देख के लिया अंजाम, आप खनकेंगे रात को जाम से जाम पाकिस्तान के। जी जी, किसी से बात मत करना, लेकिन पार्टियों में चलता है ये सब। वो तो सबको पता है। तो पाकिस्तान तो गया फाइनल में, अब इंग्लैंड इंडिया का क्या? बेंग इंडियन, जैसे आप पाकिस्तान के हम्म। सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान जीते बिल्कुल। उससे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इंडियन होने के नाते हमजा मैं भी ये चाहता हूँ कि इंडिया बिल्कुल ऐसे ही जीते। है। और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, आई थिंक जितना भी क्रिकेट, चाहे वो नीदरलैंड का हो या वो इंडिया पाकिस्तान का हो, वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ही चाहेगा। मैं गोरे भी यही चाह रहे होंगे कि इंडिया पैसा पाकिस्तान का बनाए। फाइनल हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इंडिया कल जीत जाता है जी। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो प्रिडिक्शन देगा फाइनल की, कि पाकिस्तान ऐसा क्यों जीतेगा लगता है? या इंडिया जीतेगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के पिछले 1-1.5 साल में जो भी मैचेस हो रहे हैं वो आखिरी ओवर तक जा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो पाकिस्तान एशिया हारा कप भी हो देख या लो, इंडिया जीता हो। चाहे हाँ, एशिया ऐसे कप ही। देख लो, पिछले वर्ल्ड कप का मैच आप रहने दें, क्योंकि ठीक है। ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान ने एक तरफा ही कर दिया वो था तो ना। एक तरफा हो गया। लेकिन जो पिछले 2 एशिया कप और ये जो 4 मैच हुए ना इनके चार बीच में, मैच 3 हुए हैं, 3 हो गए, चौथा हो जाएगा ठीक है। इंशाल्लाह। तो अगर आप उसमें देखें जिसमें पाकिस्तान हारा, हार्दिक ने छक्का मारा वो आखिरी ओवर, फिर जिसमें आसिफ का जो कैच छूटा था, बिल्कुल। आसिफ ने छक्का मारा वो आखिरी, चाचू ने चौका मारा वो आखिरी ओवर। आखिरी उसके ओवर। बाद अब इस मैच में जो आप देख लें, अश्विन ने जो लॉफ्ट किया वो आखिरी ओवर और आखिरी बॉल भी। आखिरी बॉल। तो अगर इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो दुनिया का वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो टीवी पे आके कहेगा मुझे लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा या मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया कल जीतता है तो आप
ये कसम वाली बात है, आप रोहित शर्मा को बिठा लें, चाहे कोहली को बिठा लें, चाहे बाबर को बिठा लें, चाहे शाहीन को बिठा लें, उन्हें बोलो कि कौन जीतेगा, वो पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे संडे को देखते हैं भाई। जीतना सब चाहते हैं, लेकिन लानती वो होगा बंदा जो कहेगा कि भाई इंडिया ही जीतेगा। हाँ, या कोई बंदा क्योंकि कहेगा जो जी मैच सिर्फ हो रहे हैं ना पाकिस्तान जीतेगा। हमजा, हाँ, और ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो टीमें हैं दोनों, ये चाहे किसी भी टीम को एक तरफा हरा दें, आपस में ये जब जब ये खेलते हैं आपस में खेलते हैं तो एक अलग लेवल का प्रेशर आता है। उस दिन जीरो हीरो हो जाता है, और हीरो और दूसरा हीरो जीरो हो जाता है। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हम लोग बात करते थे ना कि प्रेशर में आ जाती है, प्रेशर नजर नहीं आता आजकल पाकिस्तान की पे। ये इसका राज क्या है? ये प्रेशर हमजा प्लेयर्स नहीं, आपने नहीं, प्रेशर अच्छे है, जल किए में। प्रेशर है, हमेशा होता है बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर के ये जो टीम है, जो यारी दोस्ती है, जो है, ये बहुत सालों से इकट्ठे चल रहे हैं। तो वो क्या होता है कि आप ऐसे जेल हो चुके हैं, आपको लगता है अगर ये हारेगा तो मैं हार गया, सही। अगर इसने प्रेशर ले लिया तो मैंने भी ले लिया। आज आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान की फील्डिंग देखी है आपने? उन्होंने एक शादाब खान ने एक रन आउट किया ऑन द फील्ड। आज लग रहा था कि वो लोग सेमीफाइनल नहीं फाइनल खेलने आए हैं, ऐसी परफॉर्मेंस थी। तो मैं सोच रहा था कि फाइनल में फिर क्या होगा। दुनिया में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया कि जो वो पाकिस्तानी वाले कहते हैं, या तो हमें निकाल दो टूर्नामेंट से, हमें नॉकआउट कर दो, हमें वापस आने का चांस मत देना। और वही हुआ। क्योंकि पाकिस्तान जब वापस आता है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आता है, और वो मैसेज ये होता है कि भाई हम तो पहुंच गए, तुम में दम है तो आ जाओ। और आजकल पाकिस्तान क्रिकेट जो है जिस तरीके से दो नामों पे criticize कर चल रहे रही थे थी लोगों पिछले को, कोई बाबर और 1-1.5 साल रिजवान से स्कोर नहीं भी हुआ, और ये एक बात सच थी, काफी फेलियर देखने को बिल्कुल। मिले। और अगर बाबर रिजवान की जगह कोई और प्लेयर होता है, शायद वो ड्रॉप भी हो जाते, बिल्कुल हो जाते। वो ड्रॉप भी हो जाते। बाबर अपने नाम की वजह से हैदर रहा, अली जिस तरह बैठ हाँ, गया। कप्तानी रिजवान अपनी पास परफॉर्मेंस की वजह से रहा। रिजवान ने स्कोर किया था, बाबर ने स्कोर किया था न्यूजीलैंड में, तो शायद एक उनको होप थी, ठीक है। और रन आए कब? जब बहुत ही ज़रूरी थे, सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में दोनों ने स्कोर किया है भाई, 100 की पार्टनरशिप हुई है, या 90 की मुझे नहीं पता। 103 रन। अगर आपने 6 में 55 कर दिए तो मेरे भाई आपको 100 रन चाहिए और 10 विकेटें हाथ में हैं, तो वहाँ से तो भाई मेरे ख्याल से वहाँ से तो जिम्बाब्वे भी नहीं आती, ठीक है एग्जाम्पल। और ये जो 100 पार्टनरशिप की थी, ये 8वीं है इस साल की। नहीं, इस देखो भाई, 100 जब वो दोनों खेलते हैं ना, चाहे वो अपने लिए खेलें, चाहे वो टीम के लिए खेलें, अगर जीत रही है पाकिस्तान तो क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, ये तो बात सही है। जो मैं कहता हूँ, खेलो अपने लिए, हो जाओ सेल्फिश। जब तक आपकी टीम जीत रही है ना, आपकी सेल्फिशनेस किसी को नज़र नहीं आनी। टीम जीत रही है तो आप जितने मर्जी सेल्फिश हो जाए, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब टीम हारती है, ऑब्वियसली लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हार किसी को बर्दाश्त नहीं है, और आप यकीन करें, अगर हमें हार बर्दाश्त नहीं है तो आप सोचें प्लेयर को और कप्तान को कैसे हो सकती है। लेकिन वो भी इस कड़वे घूंट को पीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे 2 ही रिजल्ट होने थे, हार या जीत। और कोई किस्मत में ऊपर से लिखा के ऐसे तो आता नहीं कि भाई आप हर मैच जीतोगे, क्योंकि जो बंदा हारता ही नहीं है उसे कभी जीत के टेस्ट का ही नहीं पता लगता। बिल्कुल सही बात। आपको हार ही जो है ना, वो जीत के टेस्ट की उसकी तलब लगती है आपको कि जीत होगी कैसी। और ऐसे ही होगा। अभी इंग्लैंड की बात कर लेते सनी। मार्क वुड थोड़ा डाउटफुल है, मार्क वुड इज डाउटफुल एंड थोड़ा सा डेविड मलान इज आउट। मलान डाउटफुल है। मलान ने पाकिस्तान में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, सिंगल हैंडली 1-2 मैच भी जिता दिए थे, और वो ऑफ साइड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और अश्विन जैसे बॉलर को वो अटैक करते हैं। तो इंग्लैंड में जो प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड के अगर इंडिया ने 4 भी आउट करती ना, तो इंग्लैंड ईजी नहीं हो सकता। कई टीमों के पास नीचे ऐसे प्लेयर नहीं होते। इंग्लैंड की जो सबसे एडवांटेज वाली बात है, मोइन अली भी नंबर 7-8 पे आता है, एंड ही इज़ अ 6 हिटर। तो अगर इंडिया स्कोर करता है, कैसी विकेट होती है मुझे नहीं पता, चेस करता है, सेमीफाइनल में आप कुछ नहीं कह सकते भाई हम तो चेस करेंगे, हम बैट करेंगे, या हम जो करेंगे। आपके जो भी टॉस में आपके पास आ गया, आपने उसी से बेस्ट बनाना है। अगर इंग्लैंड टॉस जीत के कहता है हम बैटिंग करें, तो इंडिया को बॉलिंग ही बेटर करनी पड़ेगी, मार्क वुड हो या ना हो। ये पिच रोहित शर्मा को शायद सूट करे। उसका रीज़न ये है, रोहित शर्मा को फास्ट बॉलर पसंद है। इंग्लैंड के जितने भी बॉलर हैं वो कटर्स के लिए इतने माने नहीं जाते, सिवाय सैम करन में भी। सैम करन को छोड़ के बाकी सब विकेट पे क्या कहते हैं उसे स्किट करने की कोशिश करते हैं, तेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे जॉर्डन हो, चाहे वुड हो, चाहे टॉपली है कि नहीं है, डेविड विली आते हैं। टॉपली नहीं है ना, टॉपली नहीं, मैंने देखा नहीं टॉपली को, और विली है। लेकिन जमाल मिल्स भी खेल सकते हैं कल के मैच में, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट बैठा रहा है जी। कल एक हाई प्रेशर सेमीफाइनल है, मे बी
सैम करन की जगह आप टिमाल मिल्स को खिला सकते नहीं, हो। लेकिन He's सैम also करन one, की बैटिंग को वो मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि मार्कवुड अगर नहीं खेलता तो शायद टिमाल मिल्स, because he's 150 प्लस as well, वो 150 टच कर या लेता तो है। वो आएगा या कोई और फास्टर, अगर उनका कोई बैठा हुआ है सीट्स पे, हो सकता है वो किसी ऑलराउंडर को ही खिला दे हमजा। पॉसिबल है। क्योंकि वो हमेशा गोरो की जो खास बात ये है ना, उनका 5वां बॉलर नहीं 6वां बॉलर नहीं भी है तो वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, फील्डिंग से 10 रन बचा लेंगे, और वही होता है, और वो कहते हैं वो बॉलर का कोटा पूरा हो गया। और वही होता है। हाँ, और आपको पता नहीं फील्डिंग कैसी है। फील्डिंग तो टॉप क्लास है, कैचेस नहीं छोड़ते। और बटलर के साथ ओपनिंग कौन कर रहा है हमसे? आई बिलीव जैसे नहीं, रॉय नहीं है, क्या नाम है, हेल्स, एलेक्स ठीक हेल्स है। गाइस। इंडिया को जो सबसे 2 बड़ी विकेटें हैं जो 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 चाहिए, वो चाहिए बटलर की और उसकी हेल्स की। उसके बाद जितने भी प्लेयर नीचे आते हैं, चाहे ब्रुक्स हो चाहे कोई और हो, वो सब अच्छे तो हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा लोहा नहीं मनवाया कि बड़े मैच में मैच ही एक तरफा कर दिया। उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो हो सकता है शमी का या भुवनेश्वर का उन पे एक्सपीरियंस भारी पड़े। टॉस जीते के क्या करोगे? बहुत ही मुश्किल चीज़ है। कल कह रहे हैं बारिश नहीं है, सेमीफाइनल है। अगर इंडिया टॉस जीतता है, मुझे लगता है शायद वो कहेंगे हम फील्डिंग करेंगे, या 180 190 करके इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए देते। प्रेशर वाली गेम है, क्योंकि चाहे आप इंडिया से खेलो या पाकिस्तान से खेलो या इंग्लैंड से खेलो, जब आपने सेमीफाइनल का 175 प्रेशर या है भाई। 170 कर दिया तो प्रेशर तो दूसरी टीम पे ऑटोमेटिकली हमजा पड़ ही जाता है। अगर आपने बिल्कुल। बटलर, आपने देखा होगा इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने 160 170 किया था, और बटलर को पहले ओवर में है, उसको रॉय को पहले, भुवनेश्वर जो बनाना स्विंग कर रहे थे। ना, और इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैं आपको बात बता दूं, शुरू के 5 ओवरों में इंडिया के बॉलर ने जो स्विंग दिखाई है वो नेक्स्ट लेवल किसी ने दिखाई नहीं है। दिखाई। हाँ बाबर और रिजवान को भी उन्होंने ही पकड़ा था, ठीक है, जो कि ठीक ठाक खेलते हैं इंडियन बॉलर्स। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमजा देखा जाए तो इंग्लैंड को जो पहले के 6 ओवर हैं जब वो बैटिंग करने आएंगे, आदर दे हैव टू गो फ्रॉम बॉल 1 एंड फिनिश डिस्टर्ब द लाइन एंड लेंथ, ठीक है। अगर आपने भुवनेश्वर को या अर्शदीप को थोड़ा सा ऐसे खेल लिया कि भाई तुम्हारी बॉल स्विंग कर रही है, मुझे ऐसा लगता है बटलर और हेल्स की वो गेम नेचुरल नहीं है। क्योंकि आज शाहीन अफरीदी के साथ भी है, फर्स्ट बॉल फिन एलन ने चौका मारा, दूसरी बॉल क्योंकि वो सिर्फ Swing पे बाहर ध्यान जाने दे वाली रहा था। बॉल पे नहीं बाहर जाने वाली बॉल पे फिन एलन अच्छा खेलते, जब वो बॉल अंदर आई तो 2 बॉलों में 2 बॉल अपील ओवर्स, थर्ड बॉल पे वो आउट हो गया। उसके बाद उन्होंने ऐसी पेस रखी कि स्विंग मिलती रही, और उधर से हारिस राउफ was bowling 150 गुड लेंथ से बॉल करते बिल्कुल। रहे, तो वो इंडिया उन्होंने रन अगर रोके बिल्कुल और प्रेशर फिर राउफ वगैरह डाल गए अपनी बिल्कुल, पेस के साथ। तो बिल्कुल। मैंने शुरू किया था, पेस फैक्ट्री तो पाकिस्तान की बहुत तगड़ी है, बिल्कुल। और शायद बॉलिंग ने ही ज़्यादा हेल्प किया पाकिस्तान की टूर्नामेंट में बिल्कुल बैटिंग ऐसे से। इंडिया के खिलाफ भी बॉलर ही मैच ले गए थे। बिल्कुल। 160 को इतना ज़्यादा रन तो नहीं है आज के T20 में, देखे लोग तो 18 ओवर में पूरे कर लेते हैं ये रन, लेकिन राफ वगैरह हार्दिक पांड्या से नहीं खेले जा रहे थे, ठीक है। अगर मैं अभी भी कहता हूँ उस मैच में अगर कोहली नहीं होता तो इंडिया का कोई प्लेयर मैच नहीं जिता सकता था यार। कपिल देव खुद कह चुका है कि आई थिंक कोहली ही जिता सकता था वहाँ से। तो अब कल देखते हैं क्या होगा। वैसे तो प्रेडिक्शंस गलत होती रहती हैं, कई बार सही हो जाती, पर मुझे ऐसा लग रहा है हमजा, अगर सनी 60-40 इंडिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 40 इंडिया 60 इंग्लैंड है। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड की कॉम्पैक्ट टीम लगती है मुझे। इंडिया से कॉम्पैक्ट नहीं हो सकती जब आपके पास कोहली और सूर्य कुमार जैसे प्लेयर हैं जो फायर करते आ रहे हैं, और रोहित शर्मा जैसा ऐसा बैट्समैन है जिसने पूरे टूर्नामेंट में, पूरे एशिया कप में फायर नहीं किया। डिसएडवांटेज यही है। मैं आपकी बात हमजा बिल्कुल सही है, लेकिन शर्मा, राहुल, कोहली, इन्हें 7-8 बॉलें चाहिए, इन्हें 7-8 बॉलें चाहिए। बटलर को बॉलें नहीं चाहिए, हेल्स को बॉलें नहीं चाहिए। अगर हाँ साथ साथ आप मेरा ऐसे मतलब 3 समझ रहे ओवर हैं मैं क्या निकाल कह रहा दिए। हूं? हाँ, एक बंदा है जो 140 के स्ट्राइक रेट पे जाता है 100 से, और एक बंदा है जो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है फिर ले जाता है 200 पे, वो है बटलर और हेल्स। तो इंडिया की जैसे वो इंग्लैंड सोच रहा होगा वी हैव टू गेट शर्मा राहुल आउट, ब्रेक द बैकबोन, जो कि हर टीम ने किया है। रन तो कोहली वगैरह ने किए हैं, हाँ, लेकिन इंडिया वाले भी सोच रहे होंगे अगर किसी तरीके से हम बटलर को नीचे गिरा दें या हेल्स को नीचे गिरा दें, 50% मैच उन्हें तो लगता है कि हम इंग्लैंड को 150 से नीचे रख बिल्कुल पाएंगे। ऐसे ही है। और शायद उनका कोई प्लान भी हो, और मुझे लगता है कि इंडिया का जो ट्रम्प कार्ड है कल, वो युजवेंद्र चहल होगा। क्या लगता है वो खेलेगा? मुझे लगता है उन्होंने बिठा के ही बड़े इवेंट्स के लिए रखा है, क्योंकि अश्विन की बॉल इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं ले रही है, और चाहल आपको पता है कि वो, उसकी एक खास बात यह है कि वो एक आध फ्लिपर मारता है और सीधी जो निकलती विकेट है, निकाल के देता और है उसको कहीं अगर से भी। 30 रन भी पड़ते हैं ना, वो 2-3 विकेटें ले 2-3 जाता है। आउट कर देता तो उस तरीके से मुझे लगता है चहल शायद हमजा खेल सके। और इंग्लैंड के खिलाफ, और है भी ऑस्ट्रेलिया, ऋषभ पंत का बैट बहुत चलता है। पंत को आप किसी जगह खिला रहे हैं फिर? मुझे कल ऐसा लग रहा है कार्तिक नहीं पंत खेलेगा। कार्तिक को
थोड़ा बैठा देना चाहिए। उसका रीज़न पता क्या है हमजा, अगर 3 विकेटें जल्दी भी गिरती हैं और चेस करना है, पंत के पास शॉट्स ज़्यादा हैं, कार्तिक मैन्युफैक्चर करता है, अपने शॉट्स को मैन्युफैक्चर करता है, जबकि पंत के पास थोड़े से शॉट्स ज़्यादा है। सही। और शायद कार्तिक की 6 एबिलिटी पंत से कम है Yes, you're right. अगर स्पिनर्स खेल रहे हाँ, हैं, spinners जैसे खेल मोइन अली खेल रहा है, रशीद खेल रहा खेल है, सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पंत में थोड़ा सा वो अपने जो काउंटर पंच को ज़्यादा बैक करते हैं कि मैं बाउंड्री क्लियर कर सकता हूँ। और उसने किया, I mean, he's proved himself हाँ, in Australia इंग्लैंड के as अंदर well. 100 पे 5 आउट थे, जडेजा के साथ सेंचुरी कर गए थे। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है वो मिचेल स्टार्क और उनको कैसे खेलते थे। मजाक तो कर रहा था उनसे, कुछ हाँ। पता नहीं होता, किसी का भी दिन हो सकता है, और हो सकता है कि जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही ना बने, कल इंग्लैंड एक तरफा पॉलिथीन में डाल के ये बैठा दे भाई ले लो सवाल, तो चलो वापस। नहीं ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह विल बी एन इंडिया पाकिस्तान फाइनल और हम दोनों बैठेंगे लाइव उस दिन गाइस, तो मेक श्योर ट्यून इन। का सनी लास्ट में कुछ कहना है? मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं होता हम्म तो 50% वर्ल्ड कप का मज़ा ख़राब हो जाएगा। आई थिंक 15 है, आई थिंक 70% मजा खराब, क्योंकि फिर फिर ये वो जो एक जज्बा। जज्बा नहीं बहता अच्छा यार उनको आज ये बताएं, जो हमने एक चीज़ नोट की है, आप प्लीज़ अपने फैंस को बताएं कितने इंडियन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। गाइस आज जो हम लोग वीडियो बनाने से ये पहले उन लोगों के लिए है, हम लोग मैच, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि आप तो चाहते हो ये हो, आप तो चाहते वो हो। आपको हमजा बताएंगे, उन्होंने कम से कम 50 बंदों से बात की है और ग्राउंड में जितने पाकिस्तानी थे उतने इंडियन थे, बिल्कुल यकीन करें। काफी इंडियन शायद सपोर्ट थी पाकिस्तान के बराबर ही इंडियन थे। आज काफी सपोर्ट थी इंडियन क्राउड की और पाकिस्तान के अब लिए। आपको हमजा बताएंगे उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर क्या दिए थे जब उनसे पूछा गया था। जब बाबर के बारे में पहले बताएं, उन्होंने कहा था कि बाबर कैसा बैट्समैन है। उन्होंने कहा था ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। एक तो फैन ने कहा था ही इज माय फेवरेट बैट्समैन। जी, उसने कहा था कोहली के बाद अगर दुनिया में कोई नाम है वो है बाबर बाबर आजम। आजम। और ये सिर्फ इंडियन बाबर फैंस कह आजम, रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी फैंस तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे बिल्कुल थोड़े ऐसे दिन पहले। बिल्कुल ऐसी है। और इंडियन फैंस ने पहले भी कहा था कि मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था कि शायद इंडिया पाकिस्तान ही खेलेगा फाइनल में। बिल्कुल। और काफी ऐसे फैंस थे, क्योंकि मैं खुद शौक था और मैंने सनी को दिखाया, तो सनी भी कहता मैंने माना नहीं था पहले। हाँ वो माना नहीं था, वो कहता नहीं यार, लेकिन एवरी सेकंड पर्सन वाज एन इंडियन सपोर्टर विद एन इंडियन टॉप। जी, तो आई मीन ये सिर्फ पॉलिटिक्स में उनसे जो पूछा आके कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो वगैरह ये कोई पूछने वाली ये बात है पूछने वाली कि बात हम है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए थे। बिल्कुल उनसे ऐसी पूछा है। क्यों, कहते वो भी हमारे भाई हैं। वो भी भाई है, बिल्कुल ये ऐसी है। सिखों ने बोला था। बिल्कुल ऐसी है, सिखों ने बोला। सो गाइस बोलने के लिए बड़ा दिल चाहिए, दिल चाहिए। और वो भी गुर्दा। वो भी जब आपके साथ, आपको पता है कि इंडिया की काफी सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, और बोलना जब आपको पता है आपके आपकी आगे पिटाई पीछे हो भी सकती इंडियंस है। बैठे हैं। लोग आप पे मतलब इस चीज़ को गुस्से में भी ले बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन उससे ये बात पता लगती है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, वो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े वो क्रिकेट देखने आए थे, वो बाबर आजम की क्लास देखने आए थे, वो शाहीन की बॉलिंग देखने आए थे, वो न्यूजीलैंड की हार देखने आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान खेले। दिल दिल पाकिस्तान भी गा रहे थे कुछ लोग तो। इंडियंस। हाँ जी। वैसे यार ये थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पे जो लोग कहते हैं कि वो तो बैठ के दुआएं कर रहे हैं। बिल्कुल। So guys, that's what we have. Spread the love, like, share, comment, subscribe, और हम आपको कल मिलेंगे कल। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कल पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के इंडिया के लिए इंडिया cheer के करेंगे। बिल्कुल ऐसे इंडिया के मैचेस देखने जाएंगे, हम लोग भी लाइव देख रहे होंगे। So guys, we'll bring you the latest, जी। and that's what we have. Thank you very much.